सुप्रभात छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में वर्णमाला। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्णों की माला या वर्णों की पंक्ति। वर्णों की ऐसी माला या वर्णों की ऐसी पंक्ति जिनको क्रमबद्ध रूप में जब रखा जाता है तो वह वर्णमाला का रूप ले लेती हैं। तो हमें भाषा को पढ़ने के लिए सबसे पहले वर्णों की आवश्यकता होती है या वर्णों का ज्ञान आवश्यकता है। बिना वर्णों के ज्ञान के हमको भाषा का ज्ञान अधूरा होता है, भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, वर्णों को समझना होता है और वर्णों की पहचान होना आवश्यक होती है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मित्रों, हम पढ़ते हैं परिभाषा के अनुसार कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में भी वर्णमाला होती है और संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। तो हिंदी के समान संस्कृत में भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वह है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्योंकि जब हम अ से ज्ञानी तक के जो वर्ण लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं, तो उसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। अब स्वर कौन कौन से होते हैं तो देखना, ये जितने भी ये प्रकार दिए हुए हैं वह सब स्वर हैं। जैसे है अ, आ, ई, उ, रि, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे ही स्वर हैं। अब जब हम स्वर पढ़ रहे हैं तो अब हमें स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है कि ये जो स्वर है ये कौन से प्रकार में रखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार स्वर की परिभाषा भी बताना चाहूँगी कि स्वर किसे कहते हैं। कि जिन वर्णों को बोलते अथवा उच्चारण करते समय जब हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसा कि यहाँ दी हुई है, नीचे परिभाषा भी स्पष्ट कर रखी है कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। अन्य वर्णों की सहायता कैसे, जैसे मान लीजिए हम अ बोल रहे हैं तो अ से सिर्फ हम अ का ही साउंड या अ की ही ध्वनि सुनाई दे रही है, इसके अलावा हमें कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो यानी स्वर बोलने में अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ती है, तो वह कहलाते हैं स्वर। अब स्वरों की संख्या होती है कुल 13। गिन लीजिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये 13 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को हम अलग अलग प्रकार में रखेंगे कि कौन कौन से स्वर किस प्रकार में आते हैं। तो जो पहला प्रकार दिया हुआ है स्वर का वह है ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर जो है वह 5 होते हैं। ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा, यानी जिन वर्णों की मात्राएं छोटी होती हैं वह कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, रि, री, ये 5 स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं।
और अब अगला वाला जो प्रकार है वह है दीर्घ स्वर का प्रकार। अब दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात जिन वर्णों की मात्राएं बड़ी होती है स्वर वर्णों की वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में आएगा आ, ई, ऊ, री, ये 4 जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। और अगला जो प्रकार है वह है संयुक्त स्वर। और छात्रों यह भी एक तरह से दीर्घ स्वर ही होते हैं, इनकी मात्राएं भी बड़ी होती हैं, किंतु ये एक से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यह कहलाते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से स्वर कुल 13 होते हैं और उन 13 स्वरों को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है। तो छात्रों एक बार पुनः आपको दोहरान कर रही हूँ कि वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या वर्णों की पंक्ति को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। या हमारी ओन लैंग्वेज में हम बोलें कि जिन वर्णों को बोलते या उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कहलाते हैं स्वर। स्वर संख्या में 13 होते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो वह होंगे 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। छात्रों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अब पुनः हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। धन्यवाद।